Assalamu alaikum everyone. Participants, can you write me in the chat box? Okay, so can anyone please recap what we have learned yesterday? यहाँ पर आज हमारे पास न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं. ओके सो कल का थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू दे देती हूँ मैं आपको स्टार्ट करने से पहले कि कल हमने जनरल इंट्रोडक्शन के बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के कुछ टिप्स और टेक्निक्स डिस्कस किए थे. उसके अलावा हमने क्लोज पैसेज को डिस्कस किया था और एक पैसेज को हमने प्रैक्टिस के लिए चूज किया था. उसके बाद हमारे पास टाइम नहीं था तो हमने उस पैसेज को कंप्लीट नहीं किया था. कल हमने जो क्लोज पैसेज की एक एक्सरसाइज की थी उसमें ऑप्शंस गिवन नहीं थे तो कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना था कि क्लोज पैसेज में ऑप्शंस गिवन होते हैं और हमें एग्जाम में भी मिलते हैं. तो इसलिए आज का जो हमारा पैसेज है इट्स पैसेज नंबर 2. उसमें हमने आपके लिए ऑप्शंस भी रखे हैं. तो let's start from the first. The Industrial Revolution was a period of profound in the late 18th and early 19th centuries. तो इसमें जो वर्ड मिसिंग है जहाँ पे नंबर 1 लिखा हुआ है तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है स्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी, कंटिन्यूटी या स्टैग्नेशन. तो कैन यू राइट इन द चैट कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है. हमारे पास अभी तक एक आंसर आया है जो कि कह रहे हैं ए. रोहित कुमार saying A. I'm waiting for others to respond. Okay, so one more response. Late होगा समझ नहीं आया. Sorry, I'm not getting you. Okay, let me start again. ये हमारा पहला क्वेश्चन है. इसमें है द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज अ पीरियड ऑफ प्रोफाउंड देश. यहाँ पे जहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे एक वर्ड आएगा इन द लेट 18th एंड अर्ली 19th सेंचुरी. तो जो वर्ड आएगा उसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन हैं. या तो इसका आंसर हो सकता है स्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी, कंटिन्यूटी या स्टैग्नेशन. तो आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस. ओके सो मूविंग फॉरवर्ड इसका आंसर जो इसका सही आंसर है वो है स्टेबिलिटी जो किसी ने यहाँ पे आंसर दिया था. Next, it marked the transition from agrarian and handicraft economies to industrial ones. यहाँ पे क्या आएगा? ट्रांजिशन फ्रॉम एग्रेरियन हैंडीक्राफ्ट यानी कि हैंडमेड चीजें इकोनॉमीज टू देश इंडस्ट्रियल वंस. तो यहाँ पे क्या आएगा? एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल, टेक्नोलॉजिकल या साइंटिफिक. आर यू विथ मी पार्टिसिपेंट्स? आप जिस तरह पार्टिसिपेट करेंगे आंसर्स करेंगे तो हमें पता लगेगा क्या हमारे साथ है. ओके सो अलिशा is saying agricultural, someone else is saying industrial. Your participation is mandatory. Anyone else? इसका आंसर क्या हो सकता है? थोड़ा सोचें. हैंडीक्राफ्ट का मतलब होता है हाथ से बनाई हुई चीजें. तो अगर हम हाथ से बनाई हुई चीजों से हट रहे हैं तो फिर हम कौन सी चीजों की तरफ जाएंगे? एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल, टेक्नोलॉजिकल या साइंटिफिक. हाथ से बनाई हुई चीजों का उल्टा क्या होगा? सी. Someone is saying C. Okay, so the C is the right answer, technological. हमारा जो सही आंसर ये है वो है टेक्नोलॉजिकल. ओके सो थर्ड वन. तीसरा हमारे पास है द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ steam power, the development of the spinning jenny and the creation of efficient transportation system all contributed to these. यहाँ पे कुछ वर्ड आएगा शिफ्ट. तो कौन सा आएगा? ग्रेजुअल, रेवोल्यूशनरी, रेट्रोस्पेक्टिव या स्पेक्युलेटिव. ये तो बहुत आसान है. टू दीज व्हाट शिफ्ट्स, कौन सी शिफ्ट आए हैं हमारे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर? ग्रेजुअल शिफ्ट्स आए हैं, रेवोल्यूशनरी शिफ्ट्स आए हैं, रेट्रोस्पेक्ट रेट्रोस्पेक्टिव शिफ्ट्स आए हैं या स्पेक्युलेटिव शिफ्ट्स आए हैं. ओके सो लेट मी सी इन द चैट. B. Ritika and Rohit are saying B. Revolutionary. Okay, B, B. Great. तो ऑलमोस्ट सभी ने इसका करेक्ट आंसर दिया है तो इसका आंसर है रेवोल्यूशनरी. ग्रेट. Okay, so moving forward. During this time, factories emerged as key dash of production. Key what production? Replacing traditional methods
ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। क्या आएगा यहाँ पे? एजेंट्स आएगा, इमर्ज्ड एज की एजेंट्स, या फिर प्रोपोनेंट्स, सेक्टर्स, या आर्टिसंस। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज। इसका आंसर थोड़ा सा सोचे। रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल मेथड्स क्या हो सकते हैं? फैक्ट्रीज इमर्ज्ड एज की सेक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। समवन इज सेइंग, रोहित इज सेइंग सी। थोड़ा सा सोचें, ध्यान लगाएं, क्या हो सकता है? ड्यूरिंग दिस टाइम फैक्ट्रीज इमर्ज्ड। आगे और पीछे की इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। ओके, तो मिक्स्ड रिस्पॉन्स है। एक सेकेंड, आप एक सेंटेंस को अगेन थोड़ा सा गौर से खुद भी पढ़ें, मैं भी आपके लिए पढ़ रही हूँ। ड्यूरिंग दिस टाइम फैक्ट्रीज इमर्ज्ड एज की ऑफ प्रोडक्शन। की व्हाट ऑफ प्रोडक्शन? एजेंट्स, प्रोपोनेंट्स, सेक्टर्स, artisans, replacing other traditional methods of manufacturing. Someone is saying A, someone is saying D, C. तो हमारे पास इसका मिक्स रिस्पॉन्स आ रहा है। इसका सही आंसर है एजेंट्स। इमर्ज्ड एज की एजेंट्स ऑफ प्रोडक्शन। इसका सही आंसर है एजेंट्स, ए। Okay, so the last one. The textile industry witnessed significant advancement with the invention of mechanized looms and spinning machines. These changes led to increased productivity but also raised concerns about the dash of the working class. What? Well-being, exploitation, innovation, या compensation? Raised concern about the what of the working class? यहाँ पे आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं, एक और ट्रिक यूज कर सकते हैं कि जो आंसर आप ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन ऐसा भी होता है जो बिल्कुल ही इररिलेवेंट होता है। तो यहाँ पे जो हमारे लिए सबसे इररिलेवेंट ऑप्शन है वो है सी, क्योंकि यहाँ पे हम इनोवेशन की बात नहीं कर रहे हैं, तो इनोवेशन इज नॉट द वर्ड। कंपनसेशन का मतलब होता है मदावा करना, यानी कि भरपाई करना। और एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है खिलाफ वर्जी करना। वेल बीइंग का मतलब होता है कि मतलब उनका ख्याल रखना किसी का। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? Someone is saying D and someone A and B. Concerns about the well-being आएगा, well-being of the working class। क्योंकि यहाँ पे जब इतने सारे सिग्निफिकेंट चेंजेस आ गए, हैंडीक्राफ्ट चीजों से टेक्नोलॉजिकल चीजें बन गई हमारे पास, तो यहाँ पे जो वर्किंग क्लास होगी, हमारे मजदूर होंगे, उनकी जो है उनके लिए मसले क्रिएट होंगे ना, तो उनकी वेलबींग के लिए मसले खड़े हो गए कि अब उनका कैसे ख्याल रखा जाए, उनका ध्यान कैसे रखा जाए। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है वो वेलबींग है। सो वेरी गुड, आप लोगों की पार्टिसिपेशन का शुक्रिया, आप लोगों ने अच्छा पार्टिसिपेट किया। और अभी हमारे पास नेक्स्ट पैसेज है। जिस तरह हमने ये वाला पैसेज किया है अभी यहाँ पे क्लास के अंदर, ये जो पैसेज नंबर 3 है, आई विल बी शेयरिंग दिस पैसेज विथ यू, और इसकी आंसर की भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगी। ये आप लोग खुद से कीजिएगा अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से। जो टिप्स और टेक्निक्स हमने पढ़ी थी उनको यूज करते हुए आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट मी स्टॉप स्क्रीन शेयर। इसके अलावा एक और दूसरा टॉपिक जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो है सेंटेंस करेक्शन। आप लोगों को पता होगा कि टेस्ट के अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें आपको सेंटेंस करेक्शन करनी होती है या सेंटेंस आइडेंटिफिकेशन करनी होती है, आइडेंटिफाई करना होता है ये कौन सा टेंस है, ये सेंटेंस कौन सा है, सही है। तो उसकी बहुत ही बेसिक सी कुछ एक्सरसाइजेस हैं आज मेरे पास जो मैं आपके साथ करवाऊंगी यहाँ पे। और वो बिल्कुल बेसिक हैं, हम बेसिक से एडवांस जा रहे हैं, तो वो स्टार्टिंग में हम बिगिनर लेवल की वो एक्सरसाइजेस करेंगे। ये मत समझिएगा कि यही क्वेश्चंस आते हैं टेस्ट के अंदर। टेस्ट के अंदर ऑब्वियसली एडवांस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, बट वी आर स्टार्टिंग, तो इसलिए हम बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बिगिनिंग वाली। ये यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस हैं, आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे होंगे आई सपोज। तो आप सब लोग इन क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। पहले क्वेश्चन में आप मुझे बताएं क्या मिस्टेक है और इसको आप करेक्ट करके लिख के दिखाएं चैट में मुझे, आई एम वेटिंग। पहला देखें, कैंडी टेस्ट स्वीट। तो यहाँ पे क्या मिस्टेक है, मिस्टेक को आइडेंटिफाई करें और उसको करेक्ट करके मुझे सेंटेंस जो है वो लिख के दिखाएं।
टेस्ट मिस्टेक है, ओके। अगर टेस्ट मिस्टेक है तो करेक्ट क्या होगा मुस्कान? टेस्ट कैंडी इज स्वीट। ठीक है, मोहम्मद कैफी सिंह कैंडी इज स्वीट, ये भी सेंटेंस तो सही है, लेकिन हमने इसी को करेक्ट करना है ना, तो इसी में जो मिस्टेक है हमें उसको करेक्ट करना है। तो यहाँ पे टेस्ट है, TASTE, टेस्ट। तो हमने इसको करेक्ट करना है। तो किसी ने, अलिशबा मलिक इज सेइंग टेस्ट, ये सही लिखा है आपने, लेकिन ना एपोस्ट्रॉफ नहीं आएगी। एपोस्ट्रॉफ एस लगा के मतलब होता है इज। कैंडी टेस्ट इज स्वीट। कैंडी टेस्ट, मुस्कान ने लिखा है, तो मुस्कान जी आपने बिल्कुल करेक्ट लिखा है। मुस्कान ने लिखा है कैंडी टेस्ट स्वीट। तो एस लगता है जब हम सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट में सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन के साथ हम जो है वो सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, और सिंगुलर वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस कनेक्ट होता है। तो इसलिए इसका सही आंसर लिखा है, मुस्कान ने भी सही दिया है और जिया ने भी सही आंसर दिया है। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक होगा इसको, ओके। ठीक है, नाउ लेट्स गो फॉर द सेकंड वन। आई गोना गेट अ न्यू कैट, अ न्यू कैट, ओके। तो इसमें मिस्टेक क्या है और इसका सही आंसर क्या होगा? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस। आई गोना गेट अ न्यू कैट, तो इसका सही आंसर क्या होगा? आई थिंक आई गोना गॉट अ न्यू कैट। नहीं, मुस्कान थिंक अगेन, क्या होगा? आई एम गोना गेट अ न्यू कैट, आई एम गोना गेट अ न्यू कैट। थोड़ा क्लोज हैं आयशा, मीर मोहम्मद और, हाँ, आयशा और मीर मोहम्मद आप थोड़ा क्लोज हैं, लेकिन थोड़ा सा और सोचिए। जो जो गोना है ना, ये हम बोलने वाली और स्लैंग लैंग्वेज में हम यूज करते हैं, लेकिन रिटन लैंग्वेज के अंदर हम इस तरीके से यूज नहीं करते। तो इसका फुल ओपन करके अगर इसको बोलें तो ये क्या होगा? आई एम गोना गेट अ न्यू कैट की जगह हम और क्या कह सकते हैं? आई एम गोइंग टू गेट अ न्यू कैट। सही है अलिशबा मलिक, यू आर करेक्ट। अलिशबा मलिक ने बिल्कुल सही कहा, आई एम गोइंग टू गेट अ न्यू कैट, आई एम गोइंग टू गेट अ न्यू कैट। सही है, महक ने भी सही कहा है, मुस्कान, मोहम्मद कैफ, एवरीवन इज करेक्ट। आई एम गोइंग टू गेट अ न्यू कैट, इसका सही वर्जन ये होगा। ओके, थर्ड वन, शी लाइक डॉग्स, शी लाइक डॉग्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? शी लाइक्स डॉग, ओके। जिया इज सेइंग राइट, करेक्ट, ओके। आप लोगों में से कौन बताएगा फिफ्थ वन? फोर्थ वन को स्किप करते हैं बिकॉज वो इजी है। आई सपोज माई फेवरेट कलर इज रेड, कलर की स्पेलिंग का गलत लिखा है थोड़ा सा, और मी की जगह माई आएगा, उन्होंने मी लिखा है। तो आप फोर्थ वन को स्किप करें, फिफ्थ वन पे आए और फिफ्थ वन बताएं कि कौन बताएगा कि सही है या गलत है, या अगर गलत है तो क्या गलत है? आई एम हैप्पी नाउ, मुस्कान इज सेइंग आई एम हैप्पी नाउ, नहीं आएगा मुस्कान। मुस्कान इज सेइंग नाउ नहीं आएगा, आई एम हैप्पी। तो कोई और बताए? इट्स करेक्ट, आयशा इज सेइंग इट्स करेक्ट। आई थिंक सही है, आई थिंक राइट है। मारुख शाह इज सेइंग आई थिंक राइट है। नाउ आई एम हैप्पी, राइट है। ओके, सो मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग कि राइट है। जी ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है और ये करेक्ट नहीं होगा। सदाम हुसैन इज सेइंग नॉट राइट, तो सदाम आपके लिहाज से क्या होगा अगर ये गलत है तो? आई थिंक कि ये सही है। आई एम हैप्पी नाउ इज करेक्ट, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। आई एम हैप्पी राइट नाउ, राइट नाउ हो या नाउ हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम हैप्पी नाउ तो ये करेक्ट है मैम, नाउ आई एम हैप्पी इज ऑल्सो करेक्ट। हाँ ये भी सही है, नाउ आई एम हैप्पी, क्योंकि नाउ देखे ना एडवर्ब है, वो बता रहा है कि अभी, यानी कि वो टाइम बता रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम, सही है। तो इसके लिए ये आप स्टार्टिंग में लगाएं सेंटेंस की या एंड में लगाएं, डजंट मेक डिफरेंस, लेकिन ज्यादा अच्छा लग रहा है एंड में, साउंड अच्छा कर रहा है, तो वी आर सेइंग दैट आई एम हैप्पी नाउ इज फाइन, करेक्ट है ये। नाउ आई एम हैप्पी ये भी करेक्ट है, इसमें भी कोई गलती नहीं है, लेकिन ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये करेक्ट है। ओके, सिक्स वन बताएं व्हाट टाइम इट इज, इसकी जगह क्या होगा, या फिर ये सही है? जल्दी करें, एक और वर्कशीट है वो भी हमें करनी है। व्हाट टाइम इज इट,
ओके, महक इज सेइंग व्हाट टाइम इज इट, ये सही लिखा है महक आपने, लेकिन आप क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गई हैं एंड में। क्वेश्चन मार्क लगाते हैं जब भी वी आर आस्किंग अ क्वेश्चन, तो हमें क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। व्हाट टाइम इज इट, यस। कुलसुम, मुस्कान, एवरीबॉडी इज राइट। व्हाट टाइम इज इट, ये सही है। ओके, सो नाउ लेट मी शेयर एन अदर वर्कशीट विथ यू गाइस। इस तरह से आप लोग जो है ना अपनी बिगिनर्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे बिगिनर्स से फिर हम एडवांस लेवल पर जाएंगे ऑब्वियसली, और फिर एडवांस लेवल पे थोड़ा सा जाहिर सी बात है मुश्किल क्वेश्चंस होंगे, और फिर आपने क्या करना है उनको इसी तरीके से डील करना है। किसी में ग्रामेटिकल एरर्स ही होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। किसी में टेंस का गलती होगी, किसी में आर्टिकल की गलती होगी, तो ये सारे इंग्लिश के कॉन्सेप्ट जब आपको अच्छे तरीके से आ जाएंगे, तो यू विल बी एबल टू डू दीज सेंटेंस करेक्शन क्वेश्चंस वेरी इजी। ओके, सॉरी, एक्चुअली मैं आंसर इसलिए जल्दी बता देती हूँ क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं है ना, इसलिए। तो आई एम सॉरी, ये एक्सरसाइजेस वर्कशीट्स में आपके साथ शेयर करूंगी। मेरे पास ऐसी बहुत सारी हैं जो आप खुद कर सकते हैं, एंड देन आप मेक श्योर कर सकते हैं कि आपके आंसर्स ठीक हैं या गलत हैं। मैं आंसर्स की भी आपके साथ शेयर कर लूंगी, तो दैट्स नॉट अ बिग डील। बाकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है, आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है? मेरे पास से तो शेयर्ड है, क्या आप मेक श्योर कर सकते हैं हो रही है? तो जिसको नहीं हो रही है शायद आपके साथ कोई प्रॉब्लम होगा, बिकॉज स्क्रीन इज शेयर्ड फ्रॉम माय साइड। ओके, थैंक यू एवरीवन। अभी हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, वो है माय हेड हर्ट। तो इसकी जगह क्या होगा? या ये गलत है, सही है, या अगर गलत है तो क्या गलत है और सही क्या होगा? हर्ट्स, माय हेड हर्ट्स, यस करेक्ट है, माय हेड हर्ट्स, और हर्ट की गलती है यहाँ पे। ग्रेट। सेकंड वाला, when we gonna eat, when we gonna eat, when we are going to eat. Okay, Aisha is saying when are we going to eat, or Ritika is saying when we going to eat. Rohit is saying when we are giving eat. I think थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक होगी। when we are going to eat, going, good. Okay, तो थोड़ा सा देखें, जो कह रहे हैं when we are going to eat, तो जब हम क्वेश्चन करते हैं ना, तो क्वेश्चन करने के वक्त जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो हमारे सब्जेक्ट से पहले आता है, सही है। तो व्हेन आर वी गोइंग टू ईट इज द राइट फॉर्म ऑफ राइटिंग दिस क्वेश्चन। व्हेन आर वी गोइंग टू ईट, ठीक है। तो ये थोड़ी छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती हैं। ही डोंट लाइक वेजिटेबल्स, इसका सही क्या होगा? ही डोंट लाइक वेजिटेबल, he don't likes vegetables। थोड़ा सा अगेन आप इसको रीड करें। Adishwa Malik is saying he doesn't like vegetables, he doesn't like vegetables, he doesn't like vegetables। Okay, so most of the responses are like he doesn't like vegetables, he doesn't like vegetables। Okay, so now I'm waiting for the responses। he don't like vegetables। मोहम्मद कैफ, आप थोड़ा सा इसको अगेन रीड करें, थोड़ा सा रिव्यू रिफ्लेक्ट करें अपने आंसर के ऊपर। डजंट लाइक वेजिटेबल्स, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर है जो मोस्ट ऑफ बच्चों ने सही दिया है वो है ही डजंट लाइक वेजिटेबल्स। ऑलराइट, और माय फेवरेट कलर इज ब्लू। ऑलरेडी आयशा नाज ने आंसर दे दिया है। माय फेवरेट कलर इज ब्लू, माय फेवरेट कलर इज ब्लू। ओके, ग्रेट। नेक्स्ट है शी डज हर होमवर्क एवरी नाइट, ये कौन बताएगा? She does her homework. I think someone is writing on the screen. Please don't do these things. I really don't appreciate. She does her homework every night. ये कौन बताएगा? I'm waiting. हमारे पास टाइम कम है. We have only 4 minutes left. She does his, her. How do you know his होगा? Her नहीं होगा. She do her homework. Sorry. आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब आप लोग मीटिंग में आए ना, काइंडली अपने नाम से आया करें,
ये जो टाइटल्स से आप लोग आते हैं ना, तो हमें नेक्स्ट टाइम मैं एंटर नहीं करूंगी आप लोगों को, अगर आप लोग अपने नाम से नहीं आते हो मीटिंग के अंदर तो। ओके, रितिका इज सेइंग इट्स राइट, आई थिंक सो। यस रितिका, यू आर राइट, ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, तो ये ठीक नहीं होगा। इट्स ऑलरेडी करेक्ट। नेक्स्ट, आई लीविंग नाउ, आई एम लीविंग नाउ, आई एम लीविंग नाउ। ओके, तो ये सब लोगों ने ही सही बताया है, आई एम लीविंग नाउ इसका आंसर होगा, आई एम लीविंग नाउ। बाकी की ये जो थैंक यू फॉर द क्लास टुडे, इट वाज रियली नाइस क्लास, आप लोग बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे थे आज, सो आई एम रियली हैप्पी विथ योर पार्टिसिपेशन। उसके अलावा अब आज की क्लास हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं। बाकी जो ये एक्सरसाइजेस हैं ये मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर कर दूंगी, इनफैक्ट मैं आपके साथ साइट शेयर कर दूंगी, वहाँ पे ये सारी बहुत सारी एक्सरसाइजेस भी हैं और उनके साथ साथ इनके आंसर्स भी हैं, तो आप मेक श्योर कर सकते हैं कि किस तरीके से आप लोग इनको क्वेश्चंस को डील करते हैं। बाकी क्लोज पैसेजेस की भी कुछ और एक्सरसाइजेस मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। स्क्रीन ये पूरी मीटिंग रिकॉर्ड हुई है, तो ये यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, यूट्यूब का लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर हो जाता है, तो आप लोग वहां पे जाके काइंडली ये वीडियोस दोबारा देख सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ जो क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।